पाकिस्तान पर नून लीग ने जो जलसा किया था, क्या उतने ही लोग आप पेशावर जलसे में इकट्ठे कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला उससे दुगना होंगे, प्रोवाइडेड की इजाज़त मिल जाती, प्रोवाइडेड ये लोगों को रोक मिले, और इंशाल्लाह ताला लोगों को नहीं रोक सकेंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त देंगे। गौहर अली खान साहब, अब जब खान साहब ने बाकायदा तौर पर 10 दिसंबर को पेशावर में जलसे के अहकाम जारी कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी अली ज़फ़र साहब को टास्क सौंप दिया गया है, तो क्या अब आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई को अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक ट्रैक की जानिब जाया जा रहा है और मामला अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट हमने कंसेक्टिव 2 आप लोगों ने कन्वेंशंस किए हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रोक टोक, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नारा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब ये कहा कि अब जब खान साहब को 28 तारीख को तलब किया गया है, उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खान साहब का कोई पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा बाहर निकलने पर? क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी। खान साहब की हर जगह पुरतकाब जो है ना इस्तेमाल होगा। इमरान खान की दरखास्त जमानत भी नहीं दायर हुई थी और ये जो डॉक्यूमेंट रिसीविंग की थी, तो क्या ये जो जमानत का प्रोसेस है ये भी रिवर्स होगा? और फिर जो हाई कोर्ट का जमानत का फैसला है या फर्द जुर्म की कार्रवाई, ये जितना भी है जरा इसको एलैबोरेट करिएगा, बड़ा टेक्निकल। देखिए, 29 अगस्त का जो की डेट है वो उसकी कोर्ट की पहली हियरिंग थी। उससे पहले उनकी जुडिशल दे दिया गया था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो कोर्ट ने उसको टच नहीं किया था। बिकॉज क्वेश्चन ये था कि ट्रायल का जब आप प्रोड्यूस करें, आप जेल जाएं, तो वो ऑर्डर किसने करने थे। अब हाई कोर्ट ने चूँकि कहा है वो प्रोसीडिंग जो है वो वाइड है, तो वाइड होने की प्रोसीडिंग है कि ईच एंड एवरी ऑर्डर इज़ नाउ गॉन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 29 अगस्त से लेके आज तक उसकी जितनी भी कस्टडी है ये भी इलीगल है, वो इलीगल कन्फाइन ही मानी जाएगी। और जितनी इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट भी ख़त्म है, विटनेसेस भी ख़त्म है, ऑर्डर्स भी ख़त्म है। हमने जो पहले ऑर्डर उनके सामने फ़ाइल किए थे ट्रायल कोर्ट के, वो सारे के सारे ख़त्म है। अलबत्ता बेल का मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि अब जब खान साहब को 28 तारीख को तलब किया गया है, उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खान साहब का कोई पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा बाहर निकलने पर? क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी। खान साहब की हर जगह पुरतकाब जो है ना इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तेकबाल होगा खान साहब। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब बताइएगा कि आजकल इंटरव्यूज़ के बड़ा सेशन चल रहा है, मलिक रियाज का भी इंटरव्यू सुना है कि कोई रिकॉर्ड हो चुका है, समझते हैं कि ये भी कोई पार्टी में डेंट डालेगा? देखो, इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जिससे ये कोई इंटरव्यू ले सकते सबसे ले ली हैं। अगर उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और है तो लेट दैट कम। पर जहाँ तक मैं मलिक रियाज साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, सोबर आदमी। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि लोग निकलेंगे, पुरतपाक इस्तकबाल भी करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि एक जानिब अब भी जो लोग हैं, पीटीआई के लोग रोपोश हैं, छुपे हुए हैं, जो कारकुनान है वो डरे हुए हैं, तो किस तरीके से खान साहब का आप लोग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे? सर, जितने भी ये लीडरशिप बेशक छुपी हुई है, वो अंडरग्राउंड है ज़रूर है, लेकिन अवाम और सपोर्टर और वोटर आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी। इंशाल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। गौहर साहब, ये सवाल बहुत अहम जानना ज़रूरी है कि जो सिफर से दोबारा से अब जो ट्रायल शुरू किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी को सामने रख कर किया जा रहा है, तो 8 फरवरी तक आइडियली क्या ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो सकता है, कोई सज़ा या जो भी फैसला होगा, लेकिन 8 फरवरी तक कंक्लूड हो सकता है। देखिए, मुखालिफिन की कोशिश है कि जल्द से जल्द कंक्लूड करें। मुखालिफिन की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके कन्विक्शन हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, उसको पॉलिटिकल स्फीयर से निकाला जाए। लेकिन कानून के मुताबिक अभी प्रोसीड होना है। हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने एक ऑर्डर किया है, उसके पैरामीटर्स पूरे करके आगे बढ़ना है, और ऐसे ही बढ़ना चाहिए। ये हर शहरी का एक हक है आईन और कानून के मुताबिक। इसी तरीके से चलेंगे। 28 गवाह है और 2 अक्यूज्ड है, वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अपने गवाह भी पेश करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये किसी सूरत हो सकता है। बाकी भी केसेस इन कोर्टों में प्रोसीड कर रहे हैं, अगर आप इनको कंक्लूड करना चाहें इन अकॉर्डिंग टू लॉ, तो विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, गौहर अली खान साहब, अब जब खान साहब ने बाकायदा तौर पर 10 दिसंबर को पेशावर में जलसे के अहकाम जारी कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी अली ज़फ़र साहब को टास्क सौंप दिया गया है,
तो क्या अब आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई को अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक ट्रैक की जानिब जाया जा रहा है और मामला अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट हमने कंसेक्टिव 2 आप लोगों ने कन्वेंशंस किए हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रोक टोक, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नारा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। अभी भी रोक टोक है और अभी भी इजाज़त कहीं भी नहीं मिल रही। केपीके में 2 कन्वेंशन ज़रूर हुए हैं, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिए थे और बड़ा लिमिट करा लिया था और उनके वेन्यू भी चेंज करने पड़े थे, इसलिए अभी इजाज़त तो नहीं मिल रही है। और इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक नोटिफिकेशन करें, उस नोटिफिकेशन को आईजी और सारे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्ट करें कि आप उनको फैसिलिटेट करें, सारे पार्टीज़ को फैसिलिटेट करें। अगर अकॉर्डिंग्स विद लॉ वो आपको एप्लीकेशन दे देते हैं, आप परमिशन दे, लेकिन उनको परमिशन अगर मिल जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, फिर उनको ना रोकें। अभी रोक टोक तो ज़रूर है, लेकिन हमारी कोशिश है, दोबारा दरख्वास्त देंगे हम, वी आर गोइंग टू हाई कोर्ट। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग ने जो जलसा किया था, क्या उतने ही लोग आप पिशावर जलसे में इकट्ठे कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला उससे दुगना होंगे, प्रोवाइडेड की इजाज़त मिल जाती, प्रोवाइडेड ये लोगों को रोक मिले, और इंशाल्लाह ताला लोगों को नहीं रोक सकेंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त देंगे कि अब फुरमन जलसे की इजाज़त आईनी हक़ है और इस आईनी हक़ को इन्फोर्स करना अदलिया की पिशावर जिम्मेदारी है। जलसे में सिर्फ और सिर्फ पिशावर की शहरी होंगे या मुल्क भर से कारकुनान को आप लोग सिर्फ दावत देंगे? केपीके के लोग होंगे, पूरे कि हम KPK? सिर्फ केपीके के लोग देख के और देख लेना लोग कितने तादाद में आते हैं। बैरिस्टर गौर साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकटॉकर की जमात कहा गया है। क्या अभी टिकटॉकर क्या टिकटॉक पे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ग्राउंड पे भी है, कोई बताएंगे? देखिए शायद बिलावल टिकटॉक में बिजी है तो उसको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं है। जब वो नीचे देखेंगे, वो एक शेर है ना कि जब धुंध ख़त्म होगा तो फिर आपको पता चलेगा घोड़े पे सवार है कि गधे पे सवार है। भुट्टो जरदारी को पता चल जाएगा और वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह कराची में। बैरिस्टर साहब, इमरान खान की रिहाई के लिए अब कानूनी तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस अगली रिकावट है, उसमें ज़मानत की एप्लीकेशन कहीं फाइल की है अभी या कोई फाइल नहीं की गई? देखिए ज़मानत की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। अभी जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक पहले आपने ट्रायल कोर्ट में देना और ट्रायल कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। क्योंकि अभी जुडिशल हुआ नहीं है इसलिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हुई, लेकिन इमीडिएटली इंशाल्लाह एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मशरिक बैंक का जो लेटर आया है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि नहीं पैसे इनके हुकूमत पाकिस्तान के थे, न हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की, दैट जो है ना उनके केस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन गौर साहब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब एक तरफ इमरान खान साहब पर अलकादर ट्रस्ट की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आना, तो क्या ये आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही इस मामले में? अब मशरिक का स्टेटमेंट आना, जी देखिए मशरिक का स्टेटमेंट जो है 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया था और 10 कंपनी जो 10 अकाउंट जहाँ से पैसे ओरिजिनेट होकर के पाकिस्तान आए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में प्रोसीडिंग करते हुए ऑर्डर कर लिया था और मशरिक को भी नोटिस किया था कि आप ये भी डॉक्यूमेंट दे दो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आए, हमने न किए और ना हम फैसिलिटेट कर सकते और नहीं हमें ये पता था। थैंक यू सर।